हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन एक बहुत ही बेहतरीन लेवल से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गेस क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का। और ये ऐसा गेस क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली 100% तो नहीं कहा जाए, लेकिन फिर भी 90 to 95% क्वेश्चन आपका डायरेक्टली टैली करेगा। एक से दो क्वेश्चन हो सकता है कि वो नया हो, लेकिन फिर भी इन सारे क्वेश्चन पर अगर आप कमांड किए हुए रहिएगा तो बाकी सारे जो नया क्वेश्चन भी आएगा उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना गेस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक को देखते हैं। बेसिकली हम गेस क्वेश्चन नहीं करते हैं, गेस टॉपिक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है चेंज हो लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होता है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन होता है। अगर टॉपिक पर आपका कमांड है तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग यहाँ पर लिए हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, इसका डेफिनेशन लिए तो इसका मतलब क्या हुआ किसका। नहीं तो इसको आप याद करने की इस तरीके से कर सकते हैं कि आप माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का डिफरेंस याद कर लीजिए, जो कि कम्युनिटी में हम पोस्ट कर दिए थे। लगभग लगता है 5 से 6 दिन पहले, 6 या 7 दिन पहले हम कम्युनिटी में एक पोस्ट किए थे जिसमें हम डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का एक पोस्ट डाल दिए थे। तो उस पोस्ट के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें और क्या ऐड कर लेना है, तो उसमें ऐड कर लेना है उसके एप्लीकेशन कि माइक्रो प्रोसेसर का कहाँ एप्लीकेशन है, माइक्रो प्रोसेसर का कहाँ यूज है और माइक्रो कंट्रोलर का कहाँ यूज है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि दोनों का डिफरेंस या डिफिनीशन दोनों याद कर लीजिए। डिफरेंस याद करिएगा तो उसका माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी आपका एक अच्छा पॉइंट आपके पास आ जाएगा और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी एक अच्छा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद उसका सिर्फ एप्लीकेशन आपको याद करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि जितने तरीके का रजिस्टर होता है आपका 8085 में या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो हमारा होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, 8085 जहाँ लिखा गया है वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए है और 8051 जहाँ लिखा गया है वो माइक्रो कंट्रोलर के लिए, ये आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा यही है कि जितने तरीके का रजिस्टर होता है 8085 में वो सारे रजिस्टर के बारे में आपको याद रखना है, उस रजिस्टर के बारे में आपको एक नोट्स बना लेना है। और साथ ही साथ जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर था, जैसे एसकॉन हो गया, एसमॉड हो गया, टीकॉन हो गया, इसलिए हम स्पेशल इसको नहीं लिखे हैं क्योंकि उसी में सारा आ जाता है। टीकॉन, एसमॉड, पीकॉन, फिर हमारा एसमॉड, एसकॉन, ये सब जितने भी एसबफ, ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इस सब का जो है वो एक वीडियो प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो उसके बारे में भी हम लास्ट में बता देंगे कि कितना कम वीडियो डाले हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। जिनको लगता है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर मेरा बहुत ही वीक है, इसमें हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो 14 वीडियो देखकर आप आसानी से पूरा अच्छी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में आपका कमांड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रक्शन सेट दोनों का पूछता है 8085 और 8051। अगर इस बार 8085 पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट बार 8051 पूछे, तो उसी तरीके से लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन सेट दोनों याद करना है। दोनों पर हम वीडियो बनाए हैं, हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 पर भी वीडियो बना हुआ है और माइक्रो कंट्रोलर 8051 पर भी इंस्ट्रक्शन सेट का वीडियो बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा एड्रेसिंग मोड दोनों में 8085 में भी और 8051 में, मतलब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों का एड्रेसिंग मोड के बारे में आपको जानना है। एड्रेसिंग मोड के बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि राइट द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085। तो वहाँ पर पूरे एड्रेसिंग मोड के नाम और उसको डिफाइन करके अगर इच्छा हो तो एक एक एग्जाम्पल भी उसमें डाल दीजिए, बहुत ही बेहतरीन होगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय आपके संयम आपको बरतना है। ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स में कि आपका पिन डायग्राम को लिखिए, पिन डायग्राम के बारे में 4 मार्क्स में पूछा है तो पूरा का पूरा पिन डायग्राम पहले बनाएंगे, पिन डायग्राम का नाम लिखेंगे और उसका पूरा डिफाइन करते जाएंगे, सबको डिफाइन करते जाएंगे। इसका जरूरत नहीं है। जितना आपका रिक्वायरमेंट हो एग्जाम में उतना ही करिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली क्वेश्चन तो ईजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि विद्यार्थी समय मतलब अपना ज़्यादा समय दूसरे क्वेश्चन में व्यतीत कर देता है, जिससे यानी कि उसको लास्ट में समय कम बचता है। तो यहाँ पर समय का यूज बहुत जरूरी है। समय को सही तरीके से आपको यूज करना है कि आपका जो प्रॉपर 3 घंटा का समय मिलता है उसमें आप पूरा आंसर को सटीक वे में सही तरीके से आप लिख लें। तो उसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि अगर जैसे आपको अगर पूछ दिया पिन डायग्राम, तो पिन डायग्राम 4 मार्क्स में पूछा तो पिन डायग्राम का फिगर बनाना है, उसके नाम लिखना है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना है। अगर वही 6 मार्क्स में पूछा तब उसको डिफाइन हमको करना है। हर एक पिन को जितना हो सके, जितना पिन आपको याद है उतना पिन को कम से कम डिफाइन आप कर दिए। 40 पिन में से कम 30 पिन 32 पिन आप आसानी से डिफाइन कर दीजिए। उसमें सब बटा हुआ होता है जो कि आसानी से आप डिफाइन कर देंगे आसानी से। वैसे हम बताए भी हैं लेक्चर में, बहुत ईजी वे में बताएं। इतना ईजी वे में है कि पूरा पटना का पूरा इंडिया में उतना ईजी वे में नहीं बताएगा, बहुत ईजी वे में। नहीं तो आप हमारे जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। और एक आध वीडियो अगर यूट्यूब पे भी होगा तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। तो ये हमारा हो गया एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट हमारा है पिन डायग्राम। पिन डायग्राम दोनों का आपको देख लेना है, 8085 का और 8051 दोनों का। याद कैसे होगा उसके लिए भी हम तरीका बताए हैं वीडियो में। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करना है। पिन डायग्राम बनाए, सारे पिन को याद नंबर बाई नंबर उसको आप लिखिए, 2 से 4 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ब्लॉक डायग्राम, जिसको कि हम आर्किटेक्चर भी करते हैं, दोनों चीज़ करते हैं। ब्लॉक डायग्राम भी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और कभी आर्किटेक्चर भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर का और 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, दोनों को आपको देख लेना है। ये पिन डायग्राम और ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जो पिन डायग्राम है ये और ये दोनों 6 मार्क्स के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है, इसलिए दोनों पर आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप माइक्रो प्रोसेसर का ऐसे पे ध्यान दीजिए या माइक्रो कंट्रोलर पर ध्यान दीजिए, दोनों में आपको पिन डायग्राम को याद रखना है और दोनों का ब्लॉक डायग्राम को आपको याद रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरप्ट से आपका क्वेश्चन रेगुलर वे में पूछा जाता है, चाहे वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर हो या 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो, दोनों का इंटरप्ट आप देख लीजिएगा। दोनों को इंटरप्ट बहुत ही आसान है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर इतना ईजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉपर वे में इसका रिवाइज करना पड़ता है। और मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ हम 14 वीडियो दिए हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। जिनको भी डर लग रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर में हम पास नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वो 14 वीडियो देख लीजिए, आपका डर आपका संशय सारा दूर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्राइब इनपुट आउटपुट पोर्ट पिन एंड देयर फंक्शन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये देखिए ये क्वेश्चन जो आपका ब्लॉक डायग्राम, इसका अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर हो, दोनों के ब्लॉक डायग्राम को आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो आपका 80% सिलेबस खत्म हो जाता है। सिर्फ इसका ब्लॉक डायग्राम, उसका जो भी उसमें टर्म लिखा गया उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, सारे लेक्चर में बताया हुआ है, सारे लेक्चर में हम डिस्क्राइब किए भी हैं। यहाँ पर भी हम पिन डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम बताएं तो सारे ब्लॉक के बारे में हम लिखाएं, इसलिए हम सारे ब्लॉक के बारे में लिखाते हैं क्योंकि कभी भी किसी से कोई भी ब्लॉक का मतलब पूछ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन आप देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर में, डायरेक्टली आपको पूछ दिया है, कुछ पिन के बारे में दे दिया कि ये पिन का काम क्या है, आरडी रीड राइट ये सब का दे देता है माइक्रो प्रोसेसर में, उसी तरीके से सारे पिन के बारे में कभी कभी पूछ देता है। तो ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम को आपको बेहतरीन ढंग से तैयार करना है क्योंकि इसी से आपका पूरा हो जाएगा। जैसे आप ब्लॉक डायग्राम ही जब पढ़िएगा तो हाँ उसके बाद आप पढ़िएगा इनपुट आउटपुट पोर्ट जो कि हम बताए हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा इनपुट आउटपुट पोर्ट पिन कौन कौन सा है, उसका फंक्शन क्या है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ये क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट हमारा फ्लैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लैग। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं 10 से 12 क्वेश्चन बताया गया, 12 क्वेश्चन, 12 का 12 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, उसमें से हम 12 क्वेश्चन सिर्फ गेस किए हैं। गेसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम 50-50 क्वेश्चन गेस कर दिए। जब हम 50 क्वेश्चन गेस करेंगे ही तो फिर गेस करने का क्या फायदा हुआ, फिर तो वो सीधे हम कहते पूरे सिलेबस को आप पढ़ के जाइए, क्योंकि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा सिलेबस में आपका आएगा ही नहीं। इसीलिए गेस उस तरीके से करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी को फायदा हो। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी खुद से भी उतना काम आप कर सकता था। जब गेस क्वेश्चन आप 50-60 देंगे तो उसका कोई बेनिफिट, उसका कोई फायदा नहीं होता। गेस क्वेश्चन ऐसा मिलना चाहिए जो सटीक हो, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हमारा फ्लैग है, तो फ्लैग आपका दोनों देख लेना है कि 8051 में कौन कौन सा फ्लैग है, 8085 में कितना फ्लैग है। बहुत ही आसान है, एक 10 मिनट का लेक्चर है, यूट्यूब मेरा एप्लीकेशन पर डाला हुआ है शायद, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, सारा वीडियो डाला गया है, जितना भी यहाँ पर दिए क्वेश्चन सारा डाला गया। इसमें ये क्वेश्चन आपको हमारे अभी कंटेंट जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर नहीं मिलेगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट, इसके बारे में हम बताएंगे। और साथ ही साथ ये जो एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज दैट सबट्रैक्ट 32H टू फ्रॉम 49H, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। तो हमें भी लगा, पहले तो हम जो आपका असेंबली लैंग्वेज होता है या कोई भी प्रोग्रामिंग होता है उसको हम बताए ही नहीं है, कि क्योंकि प्रोग्रामिंग का सही होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। एक भी अगर कमांड आप गलत लिख दिए तो पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया वो, तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग बताए भी नहीं, इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाए थे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बता देंगे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन आपको पूछेगा भी, तो यही पूछेगा, तो इस पर हम लोग बता देंगे, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो लेक्चर एक इस पर हम बना देंगे और एक हमारा इस पर बनाना है, मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट। अब आपको घबराना नहीं है, आपको बार बार कमेंट या मैसेज नहीं करना है हमको कि सर जल्दी प्रोवाइड करिए। एग्जाम से पहले हम इन जो टॉपिक को बोल रहे हैं, जो टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे तो वो हम बना देंगे, वो हम खुद बना देंगे। आपको ना कॉल करने की आवश्यकता है, ना ही हमको मैसेज करने की आवश्यकता है। आपको बस जितना कंटेंट हम दे रहे हैं उस कंटेंट को आप सही तरीके से पढ़िए, सही तरीके से उसका यूटिलाइज करिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चन को आपका एक फोटो आपके पास हो जाए और आप आसानी से इसको लिख सकें। ये सारे क्वेश्चन पर तैयारी कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स टाइप एक्सप्लेन इन डिटेल। मेमोरी के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी आपको पूछता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में लिखिए। तो मेमोरी पूछे या सेमीकंडक्टर मेमोरी पूछे, बात तो एक ही हुआ, क्योंकि हमारा जितना मेमोरी बनता है वो सेमीकंडक्टर से ही बनता है। तो यहाँ पर अगर मेमोरी आपको पूछेगा तो यहाँ पर दो तरह का मेमोरी होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। दोनों के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताए हैं कि किसको कौन सा मेमोरी कहते हैं, वो सब के सब हम वहाँ पर बताएं, उसके टाइप पूरे डिटेल में बताए हुए हैं वीडियो में, तो वो आपको मिल ही जाएगा एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आप देख लीजिएगा।
बहुत एप्लीकेशन पर आगे फिर हम बताएंगे एप्लीकेशन के बारे में, वैसे आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे। अब देखिए हमारा शॉर्ट नोट्स में हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो शॉर्ट नोट्स में हम लोग लिए हैं PWM, जिसको कि पल्स विद मॉड्यूलेशन कहते हैं, ये बताया हुआ है। स्टैक इन 8085 बताया हुआ है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बताया हुआ है कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, वो बताया गया है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर इन 8085 में स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या है वो भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट है, जो रेगुलर के हों या क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट हो, उनको ये फील हो रहा होगा कि सर ने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया है वो सारे के क्वेश्चन पर वीडियो बनाया हुआ है। यही क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक को उलट कर देख लीजिएगा, सारे अगर मेरे वो 14 वीडियो का आप जो कंप्लीट किए हुए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके छूटेगा। अगर 20 क्वेश्चन एक साल में पूछा है तो 20 क्वेश्चन में कम से कम 18 क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा उस 14 वीडियो से ही। इतना इंपॉर्टेंट और इतना हेल्पफुल वीडियो है, और साथ ही साथ उसका लैंग्वेज इतना ईजी वे में दिया गया है, इतना ईजी वे में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कभी भी नहीं पढ़ा है, एक बार भी उस वीडियो को देखेगा तो उस पर कमांड हो जाएगा उसका, और कुछ ना कुछ तो जरूर जानेगा उसके बारे में। अगर एग्जाम में आया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिख पाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो हमारा क्रैश कोर्स है वो उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ हमारा 200 रुपया है। अभी भी चाहे तो आप इनरोल कर सकते हैं, और 2 दिन हर एक सब्जेक्ट को अगर आप 2 दिन भी देते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया क्रैश कोर्स है। इसको आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा क्रेजी पॉलिटेक्निक, वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ पर जाइएगा, अपने नंबर से लॉगिन उसको करिएगा। उसके बाद आप देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ होगा 6M क्रैश कोर्स, और जिसका कि प्राइस अभी तक 200 रुपया है। सोचे थे कि हम बढ़ा देंगे लेकिन फिर हम नहीं बढ़ाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया अभी तक है, और अभी भी जाकर वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए आपको क्या मिला है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में 14 वीडियो आपको मिला है। यही 14 वीडियो आपके लिए बाय जो भी कहीं इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इस वीडियो से ज़्यादा आपको पूछेगा ही नहीं कोई, मतलब एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए कुल मिलाकर 24 वीडियो है, और टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में 14 वीडियो है। इसमें 1-2 वीडियो और हम डालेंगे जो कि हमको लगेगा इंपॉर्टेंट, वो हम इसमें डाल देंगे। और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में 36 वीडियो है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है और क्वेश्चन इसका डिफाइंड नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बताया गया। तो बस बाकी और जो भी है मैनेजमेंट ये सब कंप्लीट है। 20 से 22 वीडियो में सब कंप्लीट है। मतलब 20 से 22 वीडियो का लेंथ ऐसा नहीं कि 2-2 घंटा और 4-4 घंटा का वीडियो है। वीडियो मुश्किल से 20 मिनट होगा, 25 मिनट, 15 मिनट, यही रेंज में है। मतलब कोई भी व्यक्ति आसानी से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन अगर अच्छी तरीके से वीडियो को देखकर उस पर प्रैक्टिस कर ले तो उसका एग्जाम में बेहतरीन मार्क आएगा। ये हम गारंटी लेकर कह सकते हैं कि उसका मार्क्स बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आपको क्या करना है, तो वीडियो को शेयर करना है अपने सारे दोस्तों में, ताकि सभी को इन सारे जो गेस्ट क्वेश्चन है उसके बारे में पता चल सके। अगर वो सक्षम हो तो ये कोर्स को ले सके, और अगर सक्षम नहीं है तो वो खुद अपने प्रैक्टिस से, मतलब अपना तरीके से वो प्रैक्टिस करे, गूगल कहीं से भी, जहाँ पर भी अगर पहले भी पढ़े रखे होंगे। वैसे तो बहुत ही कम फी हम शुरू में भी लिए थे और अभी भी ले रहे हैं। इतना कम फी में पूरा इंडिया में कोई आपको नहीं पढ़ाएगा जितना कम फी में हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो 4,000 और 3,000 रुपया, 8,000 रुपया जो कहीं पर दिए होंगे वो इतना ध्यान नहीं आप पर दे रहे होंगे जितना कि हम आप पर ध्यान देते हैं, और आपके बातों को, हर एक बातों को सुनते हैं, एकदम फ्रेंडली आपके हैं। पहली बात हम आपको बता ही दिए हैं कि हम जो है आपके टीचर नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपके मानिए तो अगर आप हमसे छोटे हैं तो आपसे हम बड़ा भाई हैं, आपको एक अच्छा सलाह देते हैं। और हमारे पास जो अभी फिलहाल में जो हम इस दौर से गुजरे हैं, एग्जाम फेज से हम गुजरे हैं, तो हमको पता है कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो सकता है। और जो पहले के टीचर हैं वो पुराने हो चुके हैं, जितने भी पहले के टीचर वो पुराने हो चुके हैं, उनको ये अभी पता नहीं चल रहा है कि अभी के समय में क्या चल रहा है, विद्यार्थी को कहाँ दिक्कत हो रहा है। वो उनको उतनी अच्छी तरीके से पकड़ में नहीं है, क्योंकि उनका उम्र उस समय जो था उसमें बात कुछ और था, और अभी की बात कुछ और है। उस समय का स्टूडेंट कुछ और था और अभी का स्टूडेंट कुछ और है। अभी का स्टूडेंट को कम टाइम में बेहतरीन कंटेंट चाहिए, और जल्दी से जल्दी वो चाहता है कि कोई भी टॉपिक को हम आसानी से और कम समय में सीख सकें, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जिनको रिक्वायरमेंट है वो इस कोर्स को ले लीजिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।